सर्वप्रथम सभी श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में शुभ पावन अमृत बेले का प्रेम और श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी गुरु प्रेमियों को शुभ पावन अमृत बेले की अमृतमय प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी एवं अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी सुख राशि सुख धाम तब चरणन में वंदना शत शत कोटि प्रणाम। कलिकाल में प्रकट भये करने जग कल्याण शरण रही जिस आपकी छूटा बन जान। सुख के सागर सतगुरु जिस पर हुए दयाल नाम भक्ति धन बख्श कर करते माला मान। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रेम भक्ति के दाता सुख सागर प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी के सुकोमल चरण कमलों में दासन दास का नम्रता एवं श्रद्धा सहित कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। गुरुमुखों, जिस प्रकार दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति उस दलदल से स्वयं बाहर नहीं निकल पाता, उससे बाहर निकलने का वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही वह उस दलदल में धंसता जाता है। दलदल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी योग्य एवं सामर्थ्यवान व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। दलदल में फंसे हुए उस व्यक्ति को वह अपनी योग्यता एवं कठिन परिश्रम से सकुशल बाहर निकाल लेता है। उसी प्रकार माया मोह के दलदल में फंसे हुए एक एक जीव को बचाने के लिए महापुरुष अथक परिश्रम करते हैं, भक्ति पथ पर अग्रसर करते हैं और उन्हें सुख स्वरूप बनाते हैं। यह तो सच है कि गुरुमुखों के जीवन में महापुरुषों का आगमन सुखदायी होता है। साथ ही यह भी सच है कि गुरुमुखों को भक्ति पथ पर आगे बढ़ता हुआ देखकर महापुरुषों को इस बात की प्रसन्नता होती है कि ये आत्माएं अब शुद्ध होकर अपने लक्ष्य आत्म कल्याण की ओर बढ़ रही हैं। जबकि सद्गुरु स्वयं सुखों के अथाह सागर हैं, फिर भी पुण्य संस्कारी आत्माओं को उन्नति करता हुआ देखकर उन्हें भी वैसा ही सुख, खुशी और आनंद मिलता है जैसा उस अध्यापक को सुख, खुशी और आनंद मिलता है जिसकी कक्षा के छात्र परीक्षा में सफल होकर अगली कक्षा में प्रवेश पा लेते हैं। श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की शरण संगति में जो कोई भी पहुंचता, आप उसे भक्ति के सुखदायी मार्ग पर अग्रसर करते,
आपकी शरणागति में रहकर सेवक गुरुमुख जन श्री आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाते। इस प्रकार भक्ति पथ पर उन्हें आगे बढ़ता हुआ देख आप बहुत प्रसन्न होते और उन पर अपनी प्रसन्नता भी प्रकट करते, जिससे उनका मनोबल बढ़ता तथा वे और भी अधिक श्रद्धा, प्रेम और नम्रता से श्री आज्ञा में तत्पर रहते। गुरुमुखों का जीवन भक्ति की सुगंधी से महकता रहे, इसलिए कई बार आप कोई लीला रचा देते थे। एक बार सत्संग प्रचार के लिए आपने किसी गांव में कृपा फरमाई। आपके साथ 8 महात्मा जन और 5 भक्त जन भी थे। उस गांव में 5 दिन ठहरने का कार्यक्रम था। आपने जब वहां कृपा फरमाई तो थोड़ी ही देर बाद आपकी मौज उठी कि साथ आए हुए महात्मा जन एवं भक्त जन एक दिन में 2-2 दोहे खुद बनाएं और हमें दिखाएं। चौथे दिन की बात है कि एक महात्मा जी ने एक दोहा लिखकर श्री चरण कमलों में प्रस्तुत किया। जो सुख चाहे जीव तू, सतगुरु को सुख दे, 184 बिकट से फारख्ती ले ले। अर्थात, हे जीव, यदि तू सुख चाहता है तो सतगुरु को सुख दे और उनकी कृपा का पात्र बनकर 84 लाख योनियों के महाभयानक चक्र से मुक्ति पा ले। इस दोहे को पढ़कर आप बहुत प्रसन्न हुए और साथ आए हुए अन्य महात्मा जनों एवं भक्त जनों के सामने यह फरमाया कि इन महात्मा जी ने इस दोहे में अपनी जो भावना बयां की है, इस पर हम बहुत खुश हैं। हकीकत में हर सेवक का यही फर्ज है कि वह अपने सद्गुरु को सुख दे, लेकिन कैसे? उनकी आज्ञा में चलकर। जब सेवक जन सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं तो सद्गुरु को उन पर बहुत फक्र होता है और वही फक्र सद्गुरु को सुख देता है। श्री वचन फरमाकर आपने प्रसन्नता पूर्वक सभी को शुभ आशीर्वाद दिया और अपनी अपनी सेवा में संलग्न होने की आज्ञा फरमाई। कहने का भाव यह है कि सभी गुरुमुखों के अंतर में इसी प्रकार की शुद्ध भावना होनी चाहिए कि जैसे भी हो हम श्री आज्ञा में चले, हमारा पूरा जीवन सद्गुरु की आज्ञा के अनुरूप हो और उनकी कृपा प्रसन्नता को पाना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है।